हेलो। ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि 16 सोमवार कब से आरंभ करें। व्रत करने जा रहे हैं तो जाने कि कैसे इसकी तिथि कब है, पूजा विधि कैसी है, मंत्र और उद्यापन की तारीख। सावन मास 11 जुलाई से आरंभ हो गया है। ऐसे में हर किसी के मन में विचार आता है कि इस माह में 16 सोमवार का व्रत किस दिन से आरंभ करना चाहिए। आइए जानते हैं 16 सोमवार की। हिंदू धर्म में 16 सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इसको करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, विवाह में आ रही अड़चनों से मुक्ति मिलती है, मनचाहा जीवन साथी और संतान या नौकरी आदि में सफलता मिल जाती है। अगर 16 सोमवार का व्रत करें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बता दें कि माँ पार्वती से भगवान शिव के पति के रूप में पाने के लिए भी उन्होंने 16 ही सोमवार का व्रत किया था। इसी के कारण इसे सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। 16 सोमवार का व्रत इस माह और तिथि से हमें कब आरंभ करना चाहिए, तो हम बता दें कि 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास में किया जाए तो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। आइए जानते हैं श्रावण माह में कब से आरंभ करें 16 सोमवार का व्रत। इसके साथ ही जानें 16 सोमवार की पूजा विधि, मंत्र और कब उद्यापन करना सही होगा। कब से आरंभ करें 16 सोमवार। 16 सोमवार का व्रत कार्तिक मास के अलावा श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन 16 सोमवार आरंभ करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। बता दें कि इस साल सावन 11 जुलाई से आरंभ हो चुका है और 14 जुलाई को पहला सोमवार पड़ेगा। इस दिन से आप 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं, जो अगले 16 सोमवार तक रहना पड़ेगा। और 14 जुलाई से आरंभ हुआ 16 सोमवार का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगा। श्रावण में 16 सोमवार आरंभ करने का महत्व। श्रावण मास में 16 सोमवार का आरंभ करना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि ये माह भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है। इस माह भगवान शिव की पूजा करने से लेकर जलाभिषेक करने से भोलेनाथ की सीधी कृपा होती है। आपको व्रत का कई गुना फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही वातावरण सकारात्मक और आध्यात्मिक होता है। ऐसे में विवाह, संतान प्राप्ति, पारिवारिक सुख से लेकर नौकरी आदि पाने के लिए काफ़ी प्रभावशाली ये व्रत माना जाता है। 16 सोमवार के लिए अगर हम व्रत कर रहे हैं तो क्या क्या सामग्री चाहिए। कलश, सफ़ेद या लाल कपड़ा लें, एक चौकी, नारियल, पूजा की थाली, जलपात्र, शिवलिंग और शिव पार्वती की तस्वीर होनी चाहिए। आरती की थाली, फूल, पंचामृत और जो हम पंजीरी या जो प्रसाद के लिए कुछ भी मीठा बना सकते हैं, मीठी पूड़ी, बेलपत्र, 5 किस्म के फल, घी का अखंड दीपक, आम और पान के पत्ते, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सफ़ेद चंदन, मौली, जनेऊ, अगरबत्ती, गंगा जल, इच्छानुसार जितना हमसे हो सके उतनी दक्षिणा और धतूरा, आम का फल, गन्ना। 16 सोमवार व्रत कथा की किताब सबसे पहले हमें खरीद लेनी चाहिए। पहले श्रावण सोमवार के दिन से लेकर 16 सोमवार के व्रत तक का संकल्प सावन माह के पहले सोमवार के दिन शिव के सामने 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प जरूर कर लें। इसके बाद 17वें सोमवार के दिन उद्यापन करें। इसके बाद ही आप व्रत पूर्ण माना जाएगा। अगर आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो पहले सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद दाएं हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, जल, अक्षत और एक सिक्का लेकर शिव जी के मंत्र को बोलें। 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि इस तरह है। श्रावण माह के पहले सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों को निपटाकर स्नान कर लें। नहाने वाले पानी में काले तिल अवश्य डालें। इसके बाद साफ कपड़े पहने,
काला कपड़ा मत पहने इस दिन। फिर शिव जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें और दिन भर फलाहारी व्रत रखें। शिवलिंग में जल चढ़ाने के साथ पूजा कर लें। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में श्रावण सोमवार की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें। इसके साथ ही एक चौकी में सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाकर शिव पार्वती की तस्वीर रख लें। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करने के साथ इस तस्वीर की भी पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और जाप करते हुए पंचामृत अर्पित करें। फिर गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद सफ़ेद चंदन लगाएं। चंदन के बाद शिवलिंग में विधिवत तरीके से बेलपत्र, धतूरा, आग का फूल, गन्ना या गन्ने का रस, पुष्प, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, इत्र, भोग, शहद आदि और दूध भी हम चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। इसके बाद तसबीह में भी सभी चीज़ें चढ़ाने के साथ शिव जी को जनेऊ और माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को भोग में चूरमा, खीर, मीठी पूड़ी, पंजीरी, फिर घी का दीपक और धूप जला लें। इसके बाद 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़ लें। फिर महामृत्युंजय मंत्र या शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में शिव जी की आरती करें। बता दें कि भोग चढ़ाए गए चूरमे के अलावा किसी अन्य चीज का सेवन न करें। ऐसा अगले 16 सोमवार तक आपको करना है। अब 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करना है? शास्त्रों के अनुसार 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 16 सोमवार का व्रत रखने के बाद किया जाता है। ऐसे में 17वें सोमवार के दिन 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करें। इस दिन 16 जोड़े स्त्री पुरुष को भोजन कराया जाता है। अगर स्त्री पुरुष ना मिले तो सुहागिनें भी हो सकती हैं। इसके साथ ही गेहूं के आटे का चूरमे का भोग बनाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों।